हो, करुणा निधान की जय हो। आपका स्वभाव कैसा है? परम करुणामय। भगवान तुरंत यंत्र को उठा लिया और अपने अंक में भर लिया। तो इसी प्रकार भगवान बड़े दयालु हैं। इनका नाम है भगवान। समग्र ऐश्वर्य वीर्यस्य यशस्वी ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णाम भग इतिर जाते। ये ज्ञानवान है, रूपवान है, वैराग्यवान है, बलवान है, तो दयावान भी है, ऐश्वर्यवान है। सब कुछ भगवान के अंदर है, एक साथ मौजूद है। सबके साथ, सबके पास ये सारे 6 गुण नहीं होते हैं। खरदूषण को मारा और भगवान मारीच को लंका में भेजा। अब लोगों ने सुना। आज रावण मारीच को स्वर्ण मृग बना करके भेजता है। मारीच ने सोचा अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये मूर्ख मुझे मार डालेगा। इस दुष्ट के हाथों मरने की अपेक्षा प्रभु के हाथ में मरना ही ठीक है। मारीच जानता था कि मेरी मृत्यु निश्चित है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो रावण मारेगा और उधर गया तो राम मारेगा। इसलिए किसके हाथ से मरना चाहिए? राम के हाथ से। तो सोने का मृग बनाकर आए और जहां जानकी देवी बैठी थी वहां पर आकर के वो मृग नाचने लगा। सोने का मृग नहीं होता है। सोना क्या है? माया है। माया मृग। जानकी ने कहा प्रभु ओ देखिए दूर सोने का मृग है, मुझे चाहिए। भगवान ने कहा देवी सोने का मृग नहीं होता है, ये माया होगा। नहीं नहीं मुझे तो चाहिए, मेरे को तो मृग चाहिए, मुझे ला के दीजिए। तो प्रभु राम ने मनी मन सोचा सोना चाहिए तेरे को तो चिंता मत कर, तेरे को सोना में ही जाना है। अभी तू सोने के ही पुरी में रहेगा, तू रहेगी। और लक्ष्मण जी को कहा लक्ष्मण तुम्हारी भाभी मां को देखना, मैं मृग के पीछे जा रहा हूं। लेकिन ये मारीच राम जी को देखा और भागा, पीछे पीछे राम जी, आगे आगे मारीच। और बहुत दूर तक राम जी को लेके गए। जैसे राम जी बाण को मारा तो जोर से लक्ष्मण 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 करके कहने लगा। और जैसे प्राण छूटने लगा, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, धीरे धीरे प्राण को छोड़ा। वहां जाकर के राम जी देखा ये तो मायावी राक्षस है। लेकिन जैसे लक्ष्मण लक्ष्मण करके पुकारा तो जानकी को ऐसा लगा कि राम जी विपत्ति में है। लक्ष्मण जी से कहा सीता जी जाओ, तुम्हारे भैया विपत्ति में है, जल्दी जाओ जाकर के रक्षा करो। लक्ष्मण जी ने कहा मैया मेरे प्रभु राम है, परमेश्वर है, अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहे, यश प्रभा प्रभवत जगदंतु कोटि। उन्हें कोई भी कुछ नहीं कर सकते हैं। नो अंत बहिर्जश, वो अनंत है, असीम है, अनादि है, अखंड है, निराकार निर्विशेष निर्गुण निरंजन निरूपादि है। उन्हें कोई नहीं मार सकता। लेकिन जानकी जी ने मरम वचन कहा, अरे तू जाना नहीं चाहता है, तेरे अंदर कोई खोट होगा। जैसे मर्म बाण कहा, मर्म बाणी, तो लक्ष्मण जी को बहुत दुख हुआ।
और कहा भाभी मैया मैं तो जा रहा हूं, लेकिन ये लक्ष्मण रेखा पार करके नहीं जाना। तो ये पंचवटी क्या है? मारीच कौन है, लक्ष्मण जी कौन है और राम कौन है? ये पंचवटी हमारा पंच रचित अधम शरीरा। खिति जले पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा। 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, माटी, जल, आकाश, वायु, तेज। ये पंचवटी, और इस पंचवटी में परमात्मा और जीवात्मा शरीर के अंदर है, और बुद्धि। परमात्मा कौन है? श्री राम, और गुरु के रूप में लक्ष्मण जी, और बुद्धि कौन है? सीता जी। लेकिन गुरु रूपी राम लक्ष्मण बुद्धि को कैसे कंट्रोल करते हैं? बोले ये रेखा के अंदर ही रहना, बाहर नहीं जाना। बाहर क्या है? माया है, बाहर जाओगे तो माया पकड़ लेगी। तो रेखा क्या है? बोले साधुओं का संग है। साधु संग के अंदर रहोगे तो माया तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। साधुओं का संग है। संग का प्रभाव बहुत जबरदस्त होता है। या दोष गुण संसर्ग जायते, खराब गुण और अच्छे गुण ये संग से ही आता है। इसलिए शतांग प्रसंगान मम बीर्ज संविदा भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तर्जसना तस्य अपवार्ग बदमनी श्रद्धा भक्तिरति क्रमशति साधु संग साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र का लभ मात्र साधु संग सर्वसिद्धिया तुलया लभेनापि न सर्गम न अपुनर्भवम भगवद भक्तस्व की मुताशिषा। साधु संग की बहुत बड़ी महिमा है। तात सर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग्य, तुलना नहीं जो सुख, तुलना नहीं सकल मिली जो सुख लव साधु संग है। साधु संग की महिमा, एक लाभ साधु संग महाराज मुक्ति भी तुच्छ हो जाता है। साधुओं की महिमा ज्यादा है। ये शतांग प्रसंगान, साधुओं के संग में रहो। तो ये लक्ष्मण जी रेखा खींच करके गए, बाहर नहीं जाना। और जैसे ही लक्ष्मण जी गए, इतने में कौन आया? तब रावण नीज रावण निज रूप दिखावा, भय सभय जब नाम सुनावा। तब रावण आया एक सन्यासी के वेश में, बोला जय श्री राम। बाबा जी के वेश में आए, देखो। और कोई रूप में विश्वास तो नहीं होता है ना, होता है क्या? तो जो पाखंडी लोग हैं ये रावण के खानदान है। बोले जय श्री राम। ये महात्मा का चोला पहनकर पाखंड का वो आश्रय लेता है।
साधु मतलब क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का जो आश्रय लिया उनका नाम है साधु। और जो भगवंत का संग करते हैं वो है महंत। लेकिन साधु का रूप बनाया रावण, बनाया साधु का स्वरूप, और काम क्या कर रहे हैं? नारी का हरण। कितना घृणित काम है। वो भी कौन? ये छोटा मोटा पंडित नहीं है, बड़े ध्यान से सुनना। उसी समय, उसी जो समय जो चल रहा था, उसी समय रावण जैसे विद्वान, रावण जैसे बलवान, रावण जैसे बुद्धिमान, रावण जैसे धनवान, रावण जैसे प्रभावशाली, रावण जैसे वैभवशाली और कोई नहीं थे। ये ब्रह्मा जी वेद पढ़ाने आते थे। और ऐसे घृणित कर्म पर नारी हरण। तब रावण नीजी रूप दिखावा, भयो शभय जब नाम सुनावा। रावण ने कहा भिक्षाम देही भवती ही, भिक्षाम देही, देवी भिक्षा दो, भिक्षा दो। सीता ने कहा भिक्षा लेना है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। नहीं नहीं मेरे पास समय नहीं है, अभी दो, अभी इसी वक्त। अच्छा तो लेकिन मैं